हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में चेक आगे जाके आप चेक कर सकते हैं। और 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रत्येक आपके प्रैक्टिस सेट में। और मैं 5 प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं चैनल के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट के, जो कि आपके हो जाते हैं 250 क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 250 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है जो कराया जा रहा है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी देख सकता है। ठीक है, लेकिन खासकर जो कराया जा रहा है जो आगरा यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी के लिए, और अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी अवध यूनिवर्सिटी, CSJMU कानपुर, अगर आपका सब्जेक्ट मैच करता है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन जो हैं MCQ वो यही रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया, किसने दिया था? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया था स्वास्थ्य का नया सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं और विश्वास होते हैं, क्या कहलाते हैं? उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पैराडाइम। पैराडाइम शोध कार्यों हेतु क्या प्रस्तुत करते हैं? उपयुक्त डिजाइन, उपयुक्त संहिता, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, पैराडाइम शोध कार्यों का फ्रेमवर्क है, कथन किसका है? तो ये कथन है करलिंगर का। करलिंगर का कथन है ये। नेक्स्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। 5 का राइट आंसर हो जाएगा शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। शिक्षा प्रदान करना व कौशलों का विकास करना एक कैसी प्रक्रिया है? तो ये त्रिपदीय प्रक्रिया है। त्रिपदीय हो जाएगा राइट आंसर। मैस्लो ने आवश्यकता की कितनी श्रेणियां बताई हैं? मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो इनका नाम है, इन्होंने आवश्यकता की कितनी श्रेणियां बताई? 5। मैस्लो के पद अनुक्रम में सबसे उच्च स्तर की जो आवश्यकता है, यानी कि सबसे ऊपर जो आवश्यकता है, इनकी सबसे पहले नंबर की आवश्यकता है, सबसे उच्च आवश्यकता है, वो क्या है? तो वो हो जाएगा आत्मसिद्धि। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे नीचे के क्रम में आने वाली, सबसे नीचे क्रम किसका है? सबसे नीचे की बात हो जाएगी आपकी शारीरिक अवस्था की। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं की। मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं, कथन किसका है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बुट्स हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने कब किया था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1940। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, भूख, प्यास, घर तथा मकान आदि से सभी व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है मैस्लो का। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने किया था, और ये कब किया था? 13 का राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। डेविड मैकक्लेन ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट है, पाठ्य सामग्री चयन के कितने मानदंड है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, पाठ्य सामग्री चयन के स्टेनली निश्चित द्वारा प्रस्तावित मानदंड में शिक्षण उद्देश्यों के 2 वर्गों में कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट है, बाह्य सामग्री चयन के व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 2 भागों में। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड में बिंदु हैं वैधता और महत्व, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कोई नहीं। डेविड मैकक्लेंड ने आवश्यकताओं को, ये भी देखिए 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड मैकक्लेंड वाला 3। नेक्स्ट है, एजबर्ग ने स्वास्थ्य सिद्धांत को पाठ्यक्रम के संदर्भ में बताया है। अभिप्रेरणा संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, उपयोगिता संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, और प्रमाणीकरण संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्य सामग्री चयन के कितने मानदंड हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। मैस्लो के अनुसार स्नेह, सम्मान एवं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? तो ये उच्च स्तर की आवश्यकताएं सारी की सारी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं, पाठ्यचर्या में पड़ोसी राष्ट्रों एवं विश्व के अन्य राष्ट्रों की विशेषताओं की जानकारी दी जाए। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच शैक्षिक उपलब्धियों एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिक से अधिक आदान प्रदान हो, ये भी ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है मूल्य होते हैं आर्थिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्य सामग्री चयन के गौण मानदंड हैं छात्रों की आवश्यकताएं व अभिरुचियां, अधिगम योग्यता, उपयोगिता, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्य सामग्री चयन प्रक्रिया के पद हैं कितने? 2। नेक्स्ट है ग्राफ, रेखा चित्र, शाब्दिक कथन आदि सभी पैराडाइम के अंग हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है करलिंगर का। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान है। यह कथन किसका है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होल्ड का। पैराडाइम किसी समस्या के अध्ययन को न केवल सरल तथा सुगम ही बनाते हैं बल्कि कार्य से संबंधित सभी उपकार्यों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करते हैं। कथन किसका है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्योडेरिसन का। नेक्स्ट है किसने पैराडाइम को किसी कार्य का ऐसा फ्रेमवर्क या रूपरेखा बताया है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने कार्य को नियोजित, व्यवस्थित, संगठित तथा निर्देशित कर निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका करलिंगर। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा थॉमस कोहन। नेक्स्ट है पैराडाइम की उपयोगिता है। पैराडाइम अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करता है, ठीक है। पैराडाइम कार्य से संबंधित सभी पहलुओं, अवधारणाओं, कल्पनाओं को आदि को स्पष्टता प्रदान करते हैं, ये भी ठीक है। पैराडाइम कार्य को असंबंधित तथा बाधक तत्वों से बचाकर समय व श्रम की बचत करते हैं, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 33 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाना एवं प्रशिक्षित करना, राष्ट्रीय लक्ष्यों को बोध कराना, छात्रों में सहयोग, प्रेम, करुणा, शांति एवं अहिंसा का विकास करना। उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्यक्रम की तैयारी, पाठ्यचर्या विकास के कार्य का एक तर्कसंगत सोपान है। कथन किसका है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी हरेव। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम शिक्षा को श्रृंखलाबद्ध एवं सुचारू रूप से गतिमान रखने के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावी बनाने में सहायक है। शिक्षक एवं छात्र को निश्चित समय सीमा का बोध कराता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 37 है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। उपयोगिता का सिद्धांत, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूपता का सिद्धांत, जीवन से में संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? राइट आंसर हो जाएगा हक्सले। 38 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हक्सले। हाइजीन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजबर्ग। दो कारक सिद्धांत के सिद्धांत को एजबर्ग ने कहा है, तो ये कहा है हाइजीन सिद्धांत को। नेक्स्ट है 41 स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा एजबर्ग। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? तो किया था 1960 में। स्वास्थ्य सिद्धांत की एजबर्ग ने श्रेणियाँ कितनी बताई हैं? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 श्रेणियाँ बताई हैं, 6, ठीक है। मैस्लो के अनुसार आवश्यकता है। भूख, प्यास, मकान, ये सभी क्या आवश्यक आवश्यकताएं हैं, एसेंशियल नीड्स हैं। पाठ्य सामग्री का स्रोत नहीं है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा नहीं है, ठीक है। बाकी आवश्यकताएं विषय, अनुशासन की प्रवृत्ति एवं संरचना और लोकतांत्रिक नागरिकता की भावी आवश्यकताओं के रूप में प्रौढ़ क्रियाएं, ये सभी हैं, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। आर्थिक आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी की समाप्ति क्या है? आर्थिक आवश्यकता। कुशल जनसंख्या में वृद्धि, जनशक्ति में वृद्धि, आवश्यकता। उत्पादन में वृद्धि, आवश्यकता क्या नहीं है? शॉपिंग करना, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? शॉपिंग करना हो जाएगा राइट आंसर। सामाजिक आवश्यकता नहीं है। जाति भावना रखना, ये क्या है? सामाजिक आवश्यकता नहीं है। हमें नहीं चाहिए किसी के साथ हम जाति भावना रखें। मैस्लो के अनुसार शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता किस स्तर की आवश्यकता है? शारीरिक सुरक्षा निम्न स्तर की आवश्यकता है, ठीक है। शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता किस स्तर की है? निम्न स्तर की हैं। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले अपनी किस आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहते हैं? यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, सबसे उच्च स्तर की आत्मसिद्धि, ठीक है, और सबसे निम्न स्तर की क्या है? शारीरिक। लेकिन मैस्लो के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले अपनी किस आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहता है?
शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि सबसे पहले करना चाहता है, यानी कि जो सबसे लास्ट का है उसको सबसे पहले करना चाहता है। ज्ञान का भंडार यदि एक विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी के समान है, जो उसमें से एक सीमित अंश ही भरकर निकाल सकता है। कथन किसका है? तो ये कथन है लाला हरदयाल जी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।